हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणें और अपसारी किरणपुंज। अब आज पढ़ेंगे हम लोग। आज पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं वह देखेंगे हम लोग। तो यानी कि प्रकाश का परावर्तन, यानी कि परावर्तन मतलब होता है लौटाना। किसको लौटाना? यहाँ पे प्रकाश को लौटाना, यानी कि प्रकाश को परावर्तित करना या लौटा देना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि कोई अगर प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, एक माध्यम से आ रही है, तो वह दूसरे माध्यम के तल से यह टकराकर पुनः वापस चली जाती है, यानी कि उसी माध्यम पे फिर क्या होती है, वापस चली जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वह दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आने वाली किरण है इसको आपतित किरण कहेंगे, जो जाने वाली किरण है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यह आपतित किरण होगा, आपतित किरण, और यह क्या होगा? परावर्तित किरण होगा। परावर्तित किरण यानी कि यह आने वाली किरण और यह वापस जाने वाली किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। तो इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन हम लोग देखें। अब इसके बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम देखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है वो देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अब सबसे पहले चित्र बना लेंगे। ये एकदम सीधा है।
चित्र बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यह हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण। यह हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और यह हो जाएगा अभिलंब, अभिलंब। और यहाँ पर यह जो अभिलंब से कोण बनेगा आपतित किरण की, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा उसे परावर्तित आर से प्रदर्शित करेंगे। तो यह आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण को आई से दिखाएंगे। और यह क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, इसे आर से दिखाएंगे। तो यहाँ पे यह बिंदु ओ होगा, इस बिंदु को कहते हैं आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तो जब कोई आपतित किरण अगर समतल बिंदु पर टकराती है, समतल तल पर टकराती है, तो वह परावर्तन के पश्चात वह उसी कोण से जाती भी है। यानी कि जितना कोण यह बनेगा उतना कोण यह बनेगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में होता है पहला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा होता है कि यह जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु जो होता है ये या अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। यानी कि अगर कोई समतल बिंदु से कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो परावर्तन के पश्चात ठीक उसी कोण पर परावर्तित भी होती हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यह आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो यह अभिलंब है यह क्या है, एक ही बिंदु पर है। तो एक ही तल पर होता है।
और यहाँ पे जिस कोण से यह आपतित किरण आ रही है उसी कोण से परावर्तित किरण भी जाती है। तो यहाँ पर आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपतन कोण आई बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण, यह हो जाएगा आर। तो कोण आई बराबर कोण आर, यह हो जाएगा। तो जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। और अगला पॉइंट अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।